हरिओम डियर पेरेंट्स। तो ये सिमुलतला 2025 के मेंस का क्वेश्चन पेपर है और ये है आपका पेपर 1 जो कि 20 दिसंबर 2024 को हुआ है फॉर द एडमिशन इन क्लास 6 इन द सेशन 2025। ठीक है, तो ये मेंस का पेपर 1 है। अभी अभी हमारे बच्चे देकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर की हम लोग। इस वीडियो में आंसर की सिर्फ देखेंगे हम लोग, इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट इन द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। मैं फटाफट आंसर लिखता जाता हूँ। जो भी बच्चे आए हैं वो अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आपने यही आंसर कॉपी में लिखा है नहीं कि 400 + 80 + 5 + 6/10 + 7/100, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और सेकंड का आंसर हो जाएगा 1 पर, अब इसको देखिए लिखने का ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁴ और एक पर 4 0 10,000। ठीक है, प्लस 9,000 प्लस 0 + 0 + 8। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। बी में देखते हैं राइट ऑल द नंबर्स ऑफ 3 डिजिट मेड फ्रॉम 8 2 and 1, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय दिस डिजिट। तो जितने भी 3 डिजिट के नंबर है सभी बनाने थे इससे। तो कौन कौन से डिजिट्स होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे? तो सबसे पहला आपका 8 2 1 बनेगा, उसके बाद 2 1 8, उसके बाद आपका 1 2 8, देन 1 8 2 एंड देन 8 1 2। ये कुल मिलाकर के सारे नंबर्स होंगे जो बनेंगे इससे 3 डिजिट से। ठीक है, तो इससे कुल मिला कितने नंबर बने? इससे कुल मिला के 6 नंबर बनेंगे हमारे पास। ठीक है, कुल मिला के 6 नंबर बनेंगे। और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 8 2 1, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 1 2 8, और इसका जब आप डिफरेंस करेंगे तो आएगा 6 9 3। ठीक है, 2 का बी देख लेते हैं हम लोग। अ गार्डन हैज लेंथ 30 मीटर एंड विड्थ 18 मीटर्स, हाउ मच अमाउंट फ्रॉम ₹25,000 विल बी लेफ्ट आफ्टर फेंसिंग अराउंड इट एट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग इज ₹20। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 23,080 रुपीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए प्लास्टिक बॉक्स आर 56 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी इरेजर्स ऑफ वॉल्यूम 8 क्यूबिक सेंटीमीटर कैन बी केप्ट इनसाइड द बॉक्स। तो आपको पता है आपको क्या करना था, नंबर ऑफ इरेजर्स के लिए आपको इसमें वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 इरेजर करना था। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 980। ठीक है, 980। डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। नाउ राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ इवन डिजिट्स। इवन डिजिट का आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालना था। तो इवन डिजिट क्या है? पहला 8 है, तो 8 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपको 8 × 10, और फेस वैल्यू अगर निकालनी होगी तो फेस वैल्यू तो सिंपल आपका 8 ही रहेगा। फिर अगला था 6, तो 6 का हो जाएगा 6 × 1000, थाउजेंड्स प्लेस पर है ये, और इसका भी फेस वैल्यू आपको 6 रहेगा। और नेक्स्ट जो इवन नंबर था वो था 4, तो 4 × 10,000 प्लेस पर है वो, तो 4 × 10,000, और इसका भी फेस वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों काम करना था आपको। नाउ इफ 4/2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, यूनिटरी मेथड का सवाल है, बहुत ही सिंपल। फ्रैक्शन को आपको बस इसको करना है। तो ये क्या हो जाएगा 11/44 लीटर का रेट आपको दिया है और आपको निकालना है 25/2 लीटर्स का रेट। तो इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1375 रुपीज। ठीक है, ₹1375 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए मैन हैज ₹4500 इफ ही गिव्स 1/5 ऑफ हिज मनी टू हिज सन। अपने 1/5 दे दिया अपने सन को, तो सन को कितना दिया? सन को दे दिया उसने 1/5 यानी कि 900 रुपीज। ठीक है, इंटू जब आप 1/5 करोगे तो आएगा 900 रुपीज। ठीक है, 1/3 दे दिया आपने, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग मनी। तो रिमेनिंग कितना बचा? 45 में जब आप 900 सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका जो 1/3 आएगा यानी कि 3600 का 1/3 देगा तो आ जाएगा 1200 रुपीज। ठीक है, 1200 रुपीज रिमेनिंग मनी हो जाएगा हमारा 3600। ठीक है, और यंगर सन को कितना दिया? तो 1200 रुपीज दिया। ठीक है, 1/3 3600 का 1/3 करोगे ना आप, एंड रेस्ट टू हिज डॉटर। तो रेस्ट मनी कितना बच गया? तो 3600 में जब आप 2400 हटाते हैं तो आपका बचता है 2400। पूछा क्या आपसे? हाउ मच मनी डिड ही गिव टू हिज डॉटर। तो आंसर आ गया हमारा 2400। ठीक है, इसका आंसर हो गया 2400। ठीक है, नेक्स्ट बी क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपली है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। इसको आपको लिख देना 5 3 15 16/5 -10 to 20 और 23/10 + 9/5।
5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 27/10, जिसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में जरूर करके लिखना था 2/7/10। 2/7/10 इज द आंसर। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आप करके नहीं लिखोगे नंबर कटेगा आपका, ठीक है। 3 different containers contain different quantities of mixture of milk and water whose measurements are 403 liter, 434 liter, 464 liter. Find the biggest measure in that must be there to measure all the different quantities exactly. जब भी ऐसा रहता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसको बराबर बराबर काट पाएगा, इसलिए हम लोग HCF निकालते हैं। जब इसका HCF निकालिएगा तो आपको आएगा 31 लीटर। 31 लीटर इज द आंसर। 5 का बी देख लेते हैं हम लोग। The LCM and HCF of two number is 144 and 20 respectively. One of these number is 12. Find the other number. तो अदर नंबर क्या हो गया, LCM इंटू HCF बाई फर्स्ट नंबर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारे बच्चों ने, सभी बच्चियां हैं, एक बच्ची है ये हमारी, सभी सही बना कर आई है, बहुत अच्छी बात है। अब मेंटल एबिलिटी में देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग का। तो 15 15 टू जा, ये 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो अगला मल्टीप्लाई होकर के इसका आंसर हो जाएगा 120। तो इसका आंसर हो गया 120। इसमें देख रहे हैं पहले 3 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 4 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 5 का, तो अगला में हो जाएगा 6 का। तो 6 का जब होगा तो हो जाएगा 3600। फिर 11 में 2 जुड़ा 13, 13 में 2 जुड़ा 15, 15 में 2 जुड़ा 17, 17 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 19, ठीक है। फिर 1 से 2 टाइम्स हुआ 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 से 2 होगा तो हो जाएगा 32, ठीक है, 32। यहाँ पर क्या किया, यहाँ से भागा कर दिए 2, फिर यहाँ भी भागा कर दिए 2, तो यहाँ भी भागा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 33, 33 हो जाएगा आंसर इसका भी, ठीक है। ना इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों को प्लस कर दे रहे हैं और ये हमारा आंसर आ जा रहा है। अगेन ये दोनों को प्लस करके ये आंसर है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस नंबर का ये क्यूब लिखा हुआ है, 5 का क्यूब होता है ये, तो यहाँ 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा आंसर इसका। सन इज कोडेड एज रम, तो एस को क्या किया हमने आर कर दिया है, मतलब -1 कर दिया है, और एन को भी -1 कर दिया और बीच को ऐसे रहने दिया। तो सी को -1 करेंगे तो बी, और टी को -1 करेंगे तो एस, तो बस हो जाएगा हमारा आंसर BUS, ठीक है। इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं तो आप देख पा रहे होंगे, ये एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल, और ये पूरा इधर 5 रेक्टेंगल, ये 6 रेक्टेंगल, और ये पूरा बड़ा वाला जब लेंगे तो 7 रेक्टेंगल, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लेटर्स का कोड अलग अलग दिया हुआ है, एच को ए को 3, इस तरह से अलग अलग कोड दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको कोड, इस कोड को डिकोड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा SHOOT, सूट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ इट इज 6:15 इन योर वॉच, व्हाट इज द एंगल फाउंड बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए वॉच। आई होप आप ये जानते होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आवर हैंड में पूछा है आपको कि जब 6:15 रहा हुआ तो कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज करके ये लिख दिए होंगे कि 15 यहाँ और 6 यहाँ हो गया तो 90 डिग्री, बल्कि गलत है, ये 90 डिग्री है, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब 6:15 हो रहा होगा तो वॉच एग्जैक्टली 6 पर नहीं होगा आवर हैंड बल्कि 6 से थोड़ा सा इधर टिल्टेड की तरफ होगा, तो ये एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। जब आप इस एंगल को सॉल्व करते हैं, इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 97.5 डिग्री, ठीक है। कैसे सॉल्व होता है, तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हो कि जो हमारा आवर हैंड होता है, आवर हैंड वो 1 आवर में पूरा 360 डिग्री चलता है ना, 1 आवर में पूरा 24 आवर में पूरा घूमता है एक बार, तो 24 आवर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना चलता है, ठीक है। इस तरह से करके आप जब सॉल्व करोगे इसको तो आएगा 97.5 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द बर्ड दैट यू आर लुकिंग एज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार, तो स्टेट बर्ड ऑफ बिहार किसे कहते हैं हम लोग, स्पैरो को कहते हैं, गौरैया। आगे देखते हैं हम लोग। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये अच्छा, ये तो सेम पेपर आ गया, हमने देख रखा है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर में ईशान किशन कौन है, किसान किन्नर आप वेल नोन क्रिकेटर है हमारा, आप जानते हो, है ना। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लिया, फिर एक बार और लेफ्ट लिया, 2 बार लेफ्ट लिया, तो अब किधर है, वेस्ट की तरफ जा रहा था, ईस्ट की तरफ आ गया, है ना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट। विच रिवर इज कॉल्ड सौरव बिहार, तो सौरव बिहार क्या कहते हैं, कोसी, हर साल इससे बाढ़ आती है और बहुत सारा नुकसान होता है, इसलिए सौरव बिहार कहा जाता है इसे ना। बिहार का कैपिटल है पटना, तो पंजाब का कैपिटल हो गया चंडीगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, तो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। गोलघर पटना में है, तो पार्लियामेंट कहाँ है आपको पता है, न्यू दिल्ली में है। डॉक्टर हॉस्पिटल में वर्क करते थे, एडवोकेट कहाँ वर्क करते हैं, कोर्ट्स में वर्क करते हैं, कोर्ट। नॉट दिस वन, इसको हटा देते हैं, ठीक है।
बर्ड नेस्ट में रहती है, तो हॉर्स कहाँ रहता है? हॉर्स stubble में रहता है। अब इसमें क्या ढूंढना है हमें? तो इसमें हमें दूसरों से अलग है, ऑड वन आउट ढूंढना है, ठीक है, ऑड वन आउट, डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो क्या हो गया ये? कर्ड, घी, बटर, वाइल हमारा आंसर हो गया इसमें। काउ ऑक्स, इसमें लायन हमारा आंसर हो गया। आगे टन, किलोग्राम, ग्राम, ये सब क्या है? इससे वेट नापते हैं, बट किलोमीटर सबसे ऑड वन आउट है, इससे डिस्टेंस नापते हैं। गिटार, वीणा और सारंगी, ये तीनों तार से बजते हैं। फ्लूट हमारा एयर से बजता है, तो फ्लूट हो गया इसका आंसर, ठीक है। एरो, एक्स, नाइफ और सॉर्ड, तो आपको पता है एक्स, नाइफ और सोर्ड, इसको क्या है? हाथ में रख करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो और एरो क्या है? एरो को आप फेंक करके एक तरह से चलाते हैं, ठीक है, धनुष के हेल्प से। तो एरो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा आंसर की पेपर 1 का समाप्त होता है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट बच्चों। आई होप आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। सेकेंड पेपर को भी हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे, उसका आंसर की और कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू।